और देखिए यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले में अब तक की बड़ी कार्रवाई की यह तैयारी है। संभल पुलिस हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर कुर्की करेगी। कोर्ट से पुलिस को शारिक साठा के घर की कुर्की के आदेश यहां पर मिल चुके हैं। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है और 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा के बाद से फरार चल रहा है। तो वहीं उसके गैंग के 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। कोर्ट के बार बार आदेशों के बावजूद शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। देखिए कुछ महीने पहले कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी का वारंट यहां पर जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी शारिक साठा हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद अब कोर्ट ने शारिक साठा के घर की कुर्की के ये आदेश यहां पर दे दिए हैं। तो बड़ी गाज अब इस पर गिरेगी। तो हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़े एक्शन की तैयारी यहां पर हो चुकी है। बस तस्वीर का सामने आना बाकी है। संभल हिंसा जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे यहां पर हुए। ऐसे में भगोड़े शारिक साठा पर अब ये गाज यहां पर गिरेगी। और देखिए संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा 2020 से दुबई में है और आरोप है कि उसी ने 24 नवंबर को लोगों को भड़काया था। ये मास्टरमाइंड रहा, भड़काया इसने। क्या कुछ और इल्जाम यहां पर सामने है, ये आपको बताते हैं। यही है शारिक साठा जिसकी तस्वीर आपके सामने है। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में दरअसल सर्वे की पूरी प्रक्रिया यहां पर सामने आ रही थी, लेकिन पथराव होता है, फायरिंग होती है, आगजनी होती है और संभल का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। आगे क्या कुछ होता है देखिए। फायरिंग में बिलाल, नईम, कैफ और अयान की मौत यहां पर हो जाती है। मामला और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आता है। पाकिस्तान और यूएस में कारतूस असले यहां से बरामद होते हैं, जो कि एक बड़ी साजिश, सोची समझी साजिश की तरफ, हिंसा की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब शारिक साठा पर यह बड़ी गाज यहां पर गिरेगी, क्योंकि इसकी क्राइम कुंडली भी कोई सिर्फ इस मामले से जुड़ी हुई नहीं है, वो भी आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन भगोड़े शारिक साठा कि फिलहाल अभी गिरफ्तारी ना हुई हो, वो दुबई में छिपा बैठा हो, लेकिन एक्शन की तैयारी यहां पर अब हो चुकी है। लेकिन शारिक साठा जिस पर लूट, डकैती, वाहन चोरी, गुंडागर्दी, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 69 मामले दर्ज है, जिसमें से अकेले 12 मामलों का जिक्र करें तो शहर के नखासा थाने में ही दर्ज है। शारिक साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है। पुलिस उन लोगों की भी जांच कर रही है जो शारिक साठा को बाहर से मदद पहुंचा रहे हैं। पुलिस का दरअसल कहना है कि शारिक की गिरफ्तारी तक यह अभियान यूं ही जारी रहेगा। शारिक को आखिरकार एक ना एक दिन कानूनी शिकंजे में लाकर ही रहेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अब कुर्की की जो ये बड़ी तैयारी है वो बड़े एक्शन के तौर पर अब नजर आएगी।